नमस्कार। आज हॉकी के मैदान से ना एक ऐसी खबर आई है जहां खेल से ज्यादा कूटनीति और सुरक्षा के सवाल उठ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान इस बात पर सोच रहा है कि भारत में जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप और जूनियर विश्व कप हॉकी, उसके लिए अपनी टीम भेजें या न भेजें। जी। तो हमारे पास ना इस पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तानी अधिकारियों के बयान भी हैं और भारतीय खेल मंत्रालय के सूत्रों ने क्या कहा वो भी है। तो आइए जरा इस मामले को समझते हैं, देखते हैं ये खेल के मैदान पर ये जो चल रहा है, ये कूटनीतिक खींचतान ये क्यों हो रही है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि उनकी सरकार पहले यहाँ भारत में सुरक्षा स्थिति देखेगी, उसका आकलन करेगी। अच्छा। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री युवा विकास और खेल कार्यक्रम के अध्यक्ष है ना, राणा मसूद, उन्होंने कहा है कि अगर वो पूरी तरह संतुष्ट हुए तभी टीम भारत आएगी। साफ बात है। वरना वो किसी खिलाड़ी को खतरे में नहीं डालना चाहते। और उन्होंने एक कथित ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि उसके बाद से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत आना उतना सुरक्षित नहीं रहा। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक बात उन्होंने उठाई है। हाँ, ये एक अहम पॉइंट लगता है उनकी चिंता का। और साथ ही जो पाकिस्तान हॉकी महासंघ है, PHF, उसने भी अपनी सरकार से पूछा है, अनुमति मांगी है इन टूर्नामेंट्स के लिए। तो क्या ये सिर्फ सरकारी बयान है या फेडरेशन भी यही सोच रहा है? नहीं, ये सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं लगता। PHF के जो महासचिव हैं राणा मुजाहिद, उन्होंने भी माना है कि हालात पहले जैसे नहीं हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि पाकिस्तान पहले भी भारत में खेलता रहा है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हैं और कथित तौर पर सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को धमकियां मिलने की बातें भी वो कह रहे हैं। तो ये सुरक्षा चिंता शायद जमीनी स्तर पर भी है। और देखिए, ये सिर्फ कोई दोस्ताना मैच तो है नहीं। अगले महीने जो बिहार के राजगीर में एशिया कप होना है, वो 2026 हॉकी विश्व कप का क्वालिफायर भी है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। बहुत जरूरी। भारत तो खैर मेजबान है, तो वो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये टूर्नामेंट बेहद अहम है। विश्व कप में जगह बनाने का सवाल है। तो एक तरफ पाकिस्तान की एक गंभीर चिंताएं हैं सुरक्षा को लेकर, आधार वो तनावपूर्ण रिश्ते और वो कथित ऑपरेशन बता रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का इस पर क्या कहना है? क्या भारत उन्हें आने से रोक रहा है? नहीं, भारतीय खेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वो बिल्कुल उलट है। अच्छा। उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इस मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने से बिल्कुल नहीं रोकेगा। उन्होंने ये साफ किया कि देखिए, बायलैटरल सीरीज यानी सिर्फ दो देशों के बीच जो मैच होते हैं ना, हाँ, उसकी बात अलग होती है। वहां मौजूदा तनाव का असर शायद दिख सकता है, लेकिन जब कई देश एक साथ खेल रहे हों किसी टूर्नामेंट में, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल नियमों के तहत किसी टीम को बाहर नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, मल्टीनेशनल इवेंट्स के नियम अलग है। बिल्कुल। उन्होंने रूस और यूक्रेन को उदाहरण भी दिया कि देखिए, युद्ध चल रहा है, फिर भी दोनों देश बहुराष्ट्रीय खेल आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो भारत का रुख तो साफ है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल को राजनीति से अलग रखने की कोशिश होनी चाहिए। ये दिलचस्प है। एक तरफ विश्व कप क्वालिफिकेशन जैसा इतना बड़ा दाव लगा हुआ है और दूसरी तरफ सुरक्षा का इतना गंभीर सवाल है। पाकिस्तान का जो भी फैसला होगा आखिर में, उसका असर तो एशिया कप पे पड़ेगा ही। निश्चित रूप से बिल्कुल पड़ेगा। अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो टूर्नामेंट का एक तरह से समीकरण बदल सकता है। हाँ। और अगर वो आते हैं तो फिर सुरक्षा इंतजाम कैसे होते हैं, दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच माहौल कैसा रहता है, इस सब पर सबकी नजरें रहेंगी। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे खेल आयोजन अक्सर दो देशों के बीच के राजनीतिक तापमान का एक तरह से बैरोमीटर बन जाते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो बात यह है कि पाकिस्तान सुरक्षा समीक्षा के बाद ही भारत में हॉकी खेलने पर कोई फैसला लेगा जी, जबकि भारत कह रहा है कि मल्टीनेशनल आयोजनों के लिए दरवाजे खुले हैं, भले द्विपक्षीय संबंध ठीक ना हो। बिल्कुल। और एशिया कप का क्वालिफायर होना इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना देता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये स्थिति ना हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या? कि ये जो खेल और राजनीति के बीच की रेखा है, ये कहाँ खींची जानी चाहिए? क्या अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों को हमेशा दो देशों के आपसी तनावों से ऊपर रखा जा सकता है, या फिर कभी-कभी सुरक्षा जैसी जो वास्तविक चिंताएं होती हैं वो खेल से बड़ी हो जाती हैं? इस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं।